बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। 20 मई 2022 को बरोज़ जुम्मा एक वीडियो अपलोड की गई। मौदूदी जमात इस्लामी की मुफ्ती इम्तियाज़ मुरवत की जानिब से, और उसमें जनाब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मुतनाज़ शख्सियत बनाते हुए मौसूफ़ ने एक तकरीर की, जिस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 22 मई को उस वीडियो का जवाब दिया। और हमने उनसे मुतालबा किया था कि उन्होंने जो मुनाजरे का चैलेंज दिया है वो उस मौजू के ऊपर आएँ और बैठें और बात करें। सारा पस मंज़र आप हज़रात के सामने है। मुस्तकिल उनसे राब्ते रहे और बहुत सारे हज़रात ने उनसे राब्ते किए कि राब्ते करने के बाद उनसे कहा जाए कि वो आएँ और बैठें और इस मौजू पर बात करें। उनके उस दावे के अंदर जो बुनियादी चीज़ें थी वो ये, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सहाबा और दीगर जितने भी बुजुर्गान दीन हैं कोई भी तनकीद से बालातर नहीं है। और इस पर उन्होंने एक दूसरा दावा किया था कि सहाबा इकराम मेयार हक़ नहीं है। तीसरा दावा उनका ये था कि जो लोग सहाबा को मेयार हक़ मानते हैं वो गुस्ताख़ रसूल हैं। ये 3 दावे थे और इन दावों का में उनका ये कहना था कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक ये दावा कर रहे हैं। हम इंतज़ार में रहे। आज 26 मई है, 4 दिन तकरीबन हो चुके हैं। हम इस इंतज़ार में थे कि मौसूफ़ की जानिब से इस मौजू के ऊपर जो उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये मौजू पेश किया और इस पर कोई बात करने के लिए मैदान में आएंगे, लेकिन वो जितने मजबूती के साथ इस पर दावा कर रहे थे, हमें अफसोस हुआ कि वो दावा उनका बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की करामत कहें या इस मौजू पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हक़ानियत और उनके मुखालिफिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रुसवा किया है वो कहें कि आज 26 मई 2022 को मौसूफ़ ने अपने फेसबुक स्टेटस के ऊपर अपनी एक पोस्ट लगाई है। मैं आप हज़रात के सामने वो उनकी पोस्ट पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वो इस पोस्ट में क्या कहना चाह रहे हैं। मौसूफ़ ने पोस्ट लगाई, उसमें कहा कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब के हुक्म पर मसला मेयार हक़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फेसबुक से डिलीट करता हूँ और मसला मेयार हक़ से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। पहली बात यह कि आपकी इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि आपके नज़दीक जमात के अमीर की हैसियत कुरान और हदीस से ज़्यादा है। इसीलिए तो आपने कुरान और हदीस से पेश किए गए अपने दावे के मुकाबले में जमात इस्लामी के अमीर का दावा मान लिया। आप लोगों को ये कहते हो कि फ़लाँ शख्स कुरान और हदीस से फ़लाँ शख्स को ज़्यादा मान रहा है, लेकिन यहाँ आप अपने जमात इस्लामी के अमीर को उनसे ज़्यादा मान रहे हैं। दूसरी बात कि आपने कहा कि मैं मसला मेयार हक़ से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। आपने ये वाज़ेह नहीं किया कि मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने का आपका क्या मतलब है। यानी आप मेयार हक़ के मसले में आप हमारे वाले मौक़िफ़ को अपना रहे हैं या सिर्फ अपना मौक़िफ़ ही छोड़ रहे हैं, इसकी वजाहत भी आप पर करना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जमात इस्लामी के अमीर के कहने के ऊपर आपने जो दावा पेश किया था कि मौदूदी साहब ने जो तनकीद से बलत्तर सहाबा इकराम को नहीं समझा और जो उनको मेयार हक़ होने का मुनकिर हुए, क्या आप अमीर के कहने पर अब मौलाना मौदूदी को भी छोड़ रहे हैं या मौलाना मौदूदी को आप मान रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तो आपके अमीर जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी आमने सामने हो गए कि मौलाना मौदूदी कहें कि सहाबा तनकीद से बालातर नहीं, वो मेयार हक़ नहीं, और आपकी जमात के अमीर कहें कि आप इस मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाओ। तो पहले तो ये वाज़ेह करें कि आप इन दोनों में से किस को फॉलो करते हैं और कौन आपके नज़दीक ऊपर और कौन नीचे। बहरहाल कुरान और हदीस के मुकाबले में तो आपने अपने अमीर को हैसियत ज़्यादा दी है। जैसा कि आपको ये कहना चाहिए था कि मैं कुरान और हदीस के मौक़िफ़ को सामने रखकर मैं कुरान और हदीस से मुतमईन होकर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता हूँ। किसी अमीर की क्या औकात और हैसियत कि आप कुरान और हदीस के मुकाबले में उनकी बात को ज़्यादा हैसियत दे रहे हैं। नंबर 2। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने एक दावा किया कि सहाबा इकराम को मेयार हक़ मानने वाले गुस्ताख़ रसूल हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने जो मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है, ये आप अगर सिर्फ अपने दावे को छोड़ रहे हैं, गोया आप हमारे दावे को मान रहे हैं कि सहाबा मेयार हक़ हैं, तो फिर इस सूरत में आप मोहतरम सिराजुल हक साहब जो आपके अमीर जमात इस्लामी है उनके कहने पर गुस्ताख़ रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में आपने अपने गुस्ताख़ रसूल होने का एतराफ़ कर लिया। मुफ्ती इम्तियाज़ मुरवत साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से फिटकार तो आपने देखी होगी और आपने देखा होगा कि सहाबा इकराम के दुश्मनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा रुसवा और जलील किया है। आज अपनी ज़िल्लत और रसवाई को अगर आपने देखना हो तो उसकी एक ज़िंदा मिसाल आप हैं कि आपने मौलाना मौदूदी को भी कहीं का नहीं छोड़ा और आपने जनाब आपके इस गलत दावों ने भी आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आपने अपने दावे में 2 बातें की थी, सहाबा इकराम पर तनकीद और उन सहाबा का दिफा करने वालों को आपने गुस्ताख़ रसूल कहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज सहाबा इकराम को भी इज़्ज़त
जो बख्शी थी आपके सामने उसको वाजे कर दिया, और जो सहाबा के नौकर और सहाबा के गुलाम और सहाबा का दिफा करने वालों को अल्लाह ने जो इज्जत बख्शी है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज रोज़े रोशन की तरह वाजे कर दिया। हम आज भी आपको दावत देते हैं कि हमें कोई मुनाजरों का शौक़ नहीं है, हमें कोई ये शौक़ नहीं हर हाल में आपको हम अपने सामने लाकर इस मौजू पर बात करें, या आपकी तरफ से जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनकी गालियाँ सहें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से हमने आपकी बात का जवाब दिया है और हमने कहा कि आपका दावा गलत था, तब से जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से मुस्तकिल गालियों का सिलसिला एक चल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने, हमें इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हम आपको फिर आज एक दावत देना चाहते हैं कि खुदारा सहाबा इकराम खैरुल कुरून की शख्सियात हैं, कुरानी शख्सियात हैं, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना की शख्सियात हैं, अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा वाली शख्सियात हैं, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम शख्सियात हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम वाली शख्सियात हैं, उलाइका हिज़्बुल्लाह उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून। और जनाब इसी तरीके से उनको वो जो है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वाली शख्सियात हैं, व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। सहाबा इकराम ये कुरानी शख्सियात हैं। खुदारा हम आप आज फिर आपको दावत देते हैं कि आप अपने दुनिया के 15वीं सदियों के जो गुमराह और फासिक व फाजिर अपने कायदीन की बात मानने के बजाय आप सहाबा इकराम की बात मान लें। आप अब भी हक पर इसलिए नहीं आए कि कल आप मौदूदी की बात मान रहे थे, आज आप सिराजुल हक की बात मानकर पीछे हट रहे हैं। खुदारा हम आपको दावत देते हैं कि आप इनको छोड़कर कुरान और सुन्नत की बात माने। काश कि आप अपना ये दावे से दस्तबरदार होने का ऐलान कुरान और सुन्नत को देखकर करते तो हमें भी खुशी होती, अल्लाह भी आपसे राजी हो जाता, और सहाबा इकराम की शख्सियात का भी आप हक अदा कर लेते कि जिनके नाम पर जनाब आप लोगों के आगे करते हो। अब इस वक्त आपने, इससे पहले मौलाना मौदूदी ने जो कुछ लिखा, एक अरसे तक आपने उस पर तकिए की चादर डाल के रखी कि सहाबा इकराम के हवाले से आप गुफ्तगू नहीं करते थे, अगरचे दुश्मनान सहाबा के साथ आपका लिंक और ताल्लुक बरकरार था। फिर आपने आकर उस तकिए की चादर को जब तार किया तो फिर आपको ऊपर से आर्डर दे दिया गया कि नहीं, मौलाना मौदूदी के उस नजरिए के ऊपर फिर तकिए की चादर डाल दी जाए। खुदारा ये चादर डालना और हटाने का सिलसिला छोड़कर एक नजरिए को वाज़े करें कि आप किधर हैं। आप उस तरफ हैं जो सहाबा के गुस्ताख हैं, या आप उस तरफ हैं जो सहाबा इकराम के मानने वाले, ताकि लोगों के आगे बात वाज़े हो जाए। ये डामाडोल वाली कैफियत, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, न इधर न उधर, आप एक तरफ जाएं या सहाबा को मानने का ऐलान करें कि हम सहाबा को मानने वाले हैं, उनको मेयार हक मानते हैं, हुज्जत मानते हैं, सहाबा इकराम को मेयार हक को दीन मानते हैं, या तो आप ये मान लें, या फिर आप ये कह दें कि आपके नज़दीक मौलाना मौदूदी या सिराजुल हक का मकाम ज़्यादा है। मैं अपनी बात का इख्तिताम अपने इस शेर के ऊपर करता हूँ कि ये सारे के सारे फ़लसफ़े बिल्कुल फजूल हैं, मेयार दीन व हक असहाब रसूल हैं। वाखिर दावाना।